आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ तिशा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी, इलेक्शन ब्रेकिंग आपको बता दें, विधानसभा उपचुनाव के रण में यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वोटिंग और 90 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज हो चुका है। शाम 6 बजे तक वोट डाले गए और मतदान केंद्रों पर पुलिस की तैनाती की गई थी। भारी पुलिस बल की तैनाती सभी मतदान केंद्रों पर की गई थी और अब वोटिंग उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए खत्म हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां पर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटें जहां पर उपचुनाव हो चुका है और 90 प्रत्याशी चुनावी मैदान में। इन 9 विधानसभा सीटों पर अलग अलग प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। सभी राजनीतिक पार्टियों से ये ताल्लुक रखने वाले 90 प्रत्याशी जिन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया और उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर इन 90 प्रत्याशियों ने आज अपनी किस्मत आजमा ली है। मतदान खत्म हो चुका है। शाम 6 बजे मतदान इन सभी 9 सीटों पर संपन्न हो चुका है। शांतिपूर्वक तरीके से मतदान खत्म हुआ। सुबह 7 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिसके बाद शाम 6 बजे तक ये मतदान चला। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे वोट डालने के लिए। और देखिए टीवी स्क्रीन पर आप मतदान प्रतिशत, जो 5 बजे तक मतदान प्रतिशत रिकॉर्ड हुआ है, वो भी देख सकते हैं। सीसामाऊ विधानसभा सीट की बात करें तो यहां पर 49.03% वोट परसेंटेज रिकॉर्ड किया गया है। मझवा में 50.41% वोट परसेंटेज। कटहरी विधानसभा सीट, करहल, खैर, इन सीटों पर भी अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो है वो सामने आया है। यानी कि कुल मिलाकर लोग जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलकर पोलिंग बूथों तक, पोलिंग केंद्रों तक पहुंचे हैं और सब लोगों ने वोट कास्ट किया है। यहां आपको बता दें कि आज दोपहर के समय जो दिग्गज नेता है अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, अलग अलग पार्टियों के जो दिग्गज नेता हैं वो भी पहुंचे अपने अपने पोलिंग क्षेत्रों तक, जिन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया, वोट कास्ट किया। साथ ही जो सेलिब्रिटीज हैं वो भी, कई सेलिब्रिटीज पहुंचे वोट कास्ट करने के। और ये देखिए 6 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपकी, जहां पर अलग अलग क्षेत्रों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लोग बड़ी संख्या में वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे। लोगों में जागरूकता और उत्साह दोनों ही देखने को मिला। इस दौरान हमारे अलग अलग संवाददाता अलग अलग क्षेत्रों में मौजूद थे और सभी मतदाताओं से बात करने की कोशिश हमारे संवाददाताओं ने, सहयोगियों ने की और कई मुद्दों को लेकर जो है मतदाताओं ने आज अपना वोट कास्ट किया है। महंगाई से लेकर भ्रष्टाचार तक तमाम मुद्दे जो मतदाताओं के जहन में थे, उनको लेकर आज वोट कास्ट करने के लिए कई लोग पहुंचे। अलीगढ़, मैनपुरी, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर और अंबेडकर नगर की ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी जानकारी के साथ। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हाजी रिजवान ने चुनाव रद्द करने की मांग की है। कुंदरकी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी हैं और बाहरी गुंडे और पुलिस मिलकर वोट डाल रहे हैं। स्पेशल लाल पर्ची से वोट डाला जा रहा है, ये गंभीर आरोप समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ने पुलिस प्रशासन पर लगाया है। साथ ही बता दें, चुनाव आयोग से अपील की है कि कुंदरकी में जो उपचुनाव हुआ है उसको चुनाव आयोग रद्द करे, अर्धसैनिक बलों के साथ अगला चुनाव कराया जाए। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने ये अर्जी दाखिल की है, अपील की है चुनाव आयोग से, इलेक्शन कमीशन से कि फर्जी तरीके से यहां पर पुलिस की मदद से वोट डाले गए और कुंदरकी विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हुआ है उसको रद्द कराया जाए। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। बता दें, गौतम बुद्ध नगर में AQI लेवल 400 के पार पहुंच गया है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में काफी परेशानियां हो रही हैं। इसी के चलते ग्रैब 4 के नियम भी अब लागू कर दिए गए हैं और बच्चों को भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी गई हैं। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रदूषण को किसी तरह कम किया जाए और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए, लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए कई सारे निर्देश भी जारी किए गए हैं, जिसको लेकर जनता टीवी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकारी से खास बातचीत की है, वो सुनिए। जिस तरह से गौतम बुद्ध नगर में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और AQI लेवल जो है वो 400 पार
जो है मापा गया है। ऐसे में लोगों को समस्याएं होने लगी हैं, सांस के जो मरीज हैं वो भी बहुत ज्यादा परेशान होने लगे हैं और लोगों का घर से बाहर निकलना दुर्भर होता जा रहा है। ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं और लोगों को समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन क्या कदम उठा रहा है, ये सारी जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ जो है प्रदूषण विभाग के अधिकारी उत्सव शर्मा जी मौजूद हैं और इनसे जानते हैं कि क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो सर, जिस तरह से प्रदूषण जो है सबके लिए मुश्किल बनता जा रहा है, ऐसे में क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? एक्यूआई की बात करें तो गौतम नोएडा की अगर बात करें, नोएडा का एक्यूआई इससे पहले जनवरी 2024 में 400 पार किया था। उसके बाद मंडे को पार किया है। उसके कारण मीटरोलॉजिकल भी है, विंड भी है, डिस्पर्शन भी है। कोशिश यही है कि जो ग्रैप के जो भी नियम है स्टेज 1, 2, 3, 4 के, उनका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जाए। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज पे प्रतिबंध है आज की डेट में। उसके लिए नाइट इंस्पेक्शंस भी हो रहे हैं। बोर्ड की 3 टीम और प्राधिकरण की 10 टीमें इसके लगी हुई हैं। प्राधिकरण की तरफ से करीब 64 से 70 टैंकर्स हैं जो क्षेत्र में छिड़काव का कार्य कर रहे हैं। इसके सिवा 12 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग मशीन्स हैं जो 340 किलोमीटर में हमारा मैकेनाइज्ड स्वीपिंग कर रही हैं। इसके सिवा खनन की टीम अलग से चेक कर रही है कि कहीं भी एक्सकेवेशन कार्य ना हो रहा हो। और जहाँ पे अस्पतालों के काम चल रहे हैं वो अनुमन्य है अभी भी, वहाँ पे इंस्पेक्शन करके देखा गया है कि जो कार्रवाई है, जो उनके नियम है, फॉलो कर रहे हैं वो लोग। सर, जैसा कि देखा जाता है कि प्रदूषण जो है ज्यादातर उसका एक भाग जो है गाड़ियों से ज्यादा फैलता है प्रदूषण का। लगातार गाड़ियां अंधाधुंध चलती हैं और जैसा कि नोएडा जो है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया कहा जाता है, तो यहाँ पर गाड़ियां 24 घंटे दौड़ती हैं। तो क्या गाड़ियों पर भी कोई नियम बनाए गए हैं, उन पर भी कोई रोक लगाई गई है कि किसी तरह की गाड़ियां नहीं चलेंगी और कौन सी गाड़ियां चलेंगी? नोएडा क्षेत्र में BS3 के पेट्रोल और BS4 के डीजल वाहनों पर वर्तमान में रोक लगी हुई है। इसके सिवा सिटीजन चार्टर के अनुरूप ये बोला गया है कि कार पूलिंग को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए और इंडिविजुअल कार्स को प्रमोट ना करें। क्या लगता है सर कि जिस तरह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस अब शुरू कर दी गई हैं, तो क्या प्रदूषण कब तक कम हो सकेगा कि बच्चे जो हैं फिजिकल तौर पर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकें? और क्या आर्टिफिशियल रेन की भी कोई चर्चा हुई है? क्या इस तरीके का भी कोई काम किया जाएगा प्रदूषण को रोकने के लिए? नहीं, आर्टिफिशियल रेन को लेकर अभी इस क्षेत्र में कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ है, ना निर्णय लिया गया है। और मीटरोलॉजिकल कंडीशंस जैसे सुधरेंगी, IMD का जो फोरकास्ट होगा उसके हिसाब से फर्दर क्लासेस को कंटिन्यू करना है ऑनलाइन के फिजिकल करना है, डिसीजन विल बी टेकन। सर, प्रशासन के द्वारा आम जनता को इस समस्या से बचने के लिए क्या निर्देश जारी किए गए? मेन जो सेंसिटिव ग्रुप्स हैं, दे हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो वृद्ध लोग हैं या छोटे बच्चे हैं, वो ज़्यादा सेंसिटिव हमारे एज ग्रुप है, तो उनको प्रिकॉशन लेना चाहिए कि इंडोर रहें। और इंडोर भी कोशिश करें कि जो एक्टिविटीज़ है, स्ट्रेच एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइजेज हैं, वो अवॉइड करें। बाकी अपने स्तर से आसपास के क्षेत्र में जहाँ अगर आपके इंडिविजुअल हाउसेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, आसपास के क्षेत्र में उनसे अनुरोध है कि स्प्रिंकलिंग अपने माध्यम से भी करें, क्योंकि सीमित माध्यम है सरकार के पास। और इसके सिवा कहीं भी कूड़ा जल रहा हो, कूड़ा अगर देखें उनको इकट्ठा है, तो अपने लोकल वर्क सर्कल को इन्फॉर्म करके हटवा लें। थैंक यू सो मच सर। तो ये हमारे साथ जो है उत्सव शर्मा जी मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि जिस तरह से प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसको कम करने के क्या प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही साथ प्रशासन ने जो निर्देश जारी किए कि अगर घर से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है तो बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। और अगर महिलाएं और बूढ़े बीमार हैं, जो सांस के मरीज हैं, उनको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि अपना स्वास्थ्य अपने हाथ है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो पर्सन के साथ, नोएडा। और वही आपको बता दें, संगम नगरी में महाकुंभ को लेकर पहले सभी अखाड़ों को जमीन आमंत्रित कर दी गई थी। प्रशासन ने संगम नगरी में त्रिवेणी मार्ग पर भूमि पूजन का आयोजन किया और इसमें 5 प्रमुख अखाड़ों ने महाकुंभ क्षेत्र में अपनी भूमि पर विधि विधान से भूमि पूजन कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस शुभ अवसर पर निरंजनी अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा और आनंद अखाड़ा ने भूमि पूजन संपन्न किया। देखिए खास रिपोर्ट। संगम नगरी प्रयागराज में जहां सभी 13 अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी गई है, तो आज निरंजनी अखाड़े की ओर से भूमि पूजन कराया जा रहा है। यहाँ सभी साधु संत मौजूद हैं, जहां अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हैं और बड़ा उदासीन अखाड़े से दुर्गादास जी महाराज हैं और निर्माणी अखाड़े से जहां यमुनापुरी जी हैं। और इसी तरह से साधु संत यहाँ पर आज भूमि पूजन कर रहे हैं भूमि आवंटित होने के बाद। और साथ ही भूमि आवंटित होने के बाद अब यहाँ भूमि पूजन किया गया, जिसके बाद यहाँ पर अब शिविर लगाए जाएंगे अखाड़ों की ओर से, जहाँ मेला प्रशासन की ओर से सभी 13 अखाड़ों को भूमि आवंटित कर दी गई है। और हम अब बात भी करेंगे यहाँ साधु संतों से, जिस तरह से आज ये भूमि पूजन किया गया है। हमारे साथ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आज यहाँ पर आज भूमि पूजन हुआ है, क्या संदेश देंगे?
देखिए, एक कहावत है, बुध काम करे शुद्ध। बुधवार के दिन जो भी कार्य करो वो शुभ होता है और शुद्ध होता है। तो आज हमारा भूमि पूजन हुआ है। आज सर्वप्रथम जोना अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा एवं आनंद अखाड़ा, 5 अखाड़ों का आज भूमि पूजन हुआ है और कल 3 अखाड़ों का भूमि पूजन होगा। हमारी परंपरा है, सबसे पहले हम भूमि पूजन करते हैं और भूमि पूजन के बाद जो हमारे यहाँ पे कच्चा कार्य होता है, हमारा मंदिर बनना है, पंडाल बनना है, चेहरा बनना है, मोहरा बनना है, नाना प्रकार की व्यवस्थाएं होती है, वो कार्य शुरू हो जाएगा। और आप ये मान के चलिए कि आज से हमारा महाकुंभ शुरू हो गया है और आज से मेला क्षेत्र में जितने हमारे देवी देवता है, जो 33 कोटि देवी देवता है, सबका आह्वान किया है कि आप सभी आकर के हमारे जो यहाँ पंडाल लगेगा, जो हमारे मंदिर बनेंगे, जो हमारा यहाँ यज्ञ अनुष्ठान होगा, यहाँ पे आप आ जाएं और शांति से हमारा कुंभ जो है समापन हो जाए। बड़ा संदेश दिया गया है, जैसे कि आपको मालूम है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है और ऐसे में उनसे आह्वान किया गया कि शांति पूर्वक कुंभ हो और भव्य और दिव्य कुंभ, सुरक्षित कुंभ की कामना की गई है और आज ये भूमि पूजन संपन्न हुआ है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और वही आपको बता दें, संगम नगरी में इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे पर किन्नर अखाड़े की ओर से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया गया। तो वहीं जनता टीवी ने किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी से खास बातचीत की है, वो भी सुनिए। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बरेंस डे आज मनाया जा रहा है और किन्नर अखाड़े की ओर से ये पूरा आयोजन किया गया। हाथों में कैंडल लेकर उन किन्नर समाज के लोगों को याद किया जा रहा है, वो किसी वजह से जो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी। आज आप लोग ने कैंडल जलाया, किस तरह से श्रद्धांजलि दे रहे हैं उनको जो इस दुनिया में अब नहीं है? जी, आज जय श्री महाकाल। आज हमारे लिए बहुत खास दिन है। आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ मेमोरेंस दिन है। आज जो भी हमारे ट्रांसजेंडर बहनें, हमारे किन्नर बहनें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए जो लड़ते लड़ते उनका मृत्यु हुआ है, उनके स्मृति के लिए आज हम लोग ने कैंडल जला के उनको स्मृति कर रहे हैं। उनके आत्मा की शांति के लिए हमारा पूरा ट्रांसजेंडर समाज के लोग, LGBTQI+ समाज के लोग और हमारे किन्नर समाज के लोग सभी कोई मिलके हम लोग कैंडल जला के सारे हमारे जितने भी ट्रांसजेंडर बहनें हो, चाहे हमारे LGBTQI समुदाय के लोग हो, चाहे हमारे किन्नर समुदाय के लोग हो, उनके आत्मा की शांति के लिए, अपने संघर्ष के लिए, अपने अधिकार के लड़ाई के लिए जिनका मृत्यु हुआ है, उनके याद के लिए आज हम लोग ने ये कार्यक्रम रखा। और मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगी कि अभी भी जो ट्रांस जो खूबियां है अभी भी हमारे समाज में है। तो हम यही कहना चाहती हूँ कि इससे बाहर निकल के ट्रांसजेंडर समुदाय के लोग को भी, LGBTQI समुदाय के लोग को भी, किन्नर समुदाय के लोग को भी आप लोग अपनाइए और इस समुदाय के एक अभिन्न अंग है। हम लोग भी समाज की मुख्य धारा में रह के समाज की उन्नति के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए हम लोग भी उतना ही योगदान कर सकते हैं। हमारा लैंगिकता अलग है, हमारा दिमाग का कोई, सब दिमाग एक जैसे हैं, कोई दिमाग का लैंगिकता नहीं होता है और आत्मा सभी का एक है। तो इसको अपनाइए, इसको स्वीकारिए और इसको आप लोग जब तक अपना जगह नहीं देंगे, जब तक आप लोग स्वीकारेंगे नहीं, तब तक ये समाज में सुधार नहीं होगा। और समाज का विकास तभी होगा जब हर वर्ग का विकास होगा, तभी समाज का विकास होगा। तो इस समाज का एक वर्ग हम लोग भी है। तो हम लोग का यही कहना है कि इन सभी जितने भी ट्रांसजेंडर बच्चे हैं, जितने भी किन्नर बच्चे हैं, उनको घर से त्यागिए नहीं, उनको घर से बाहर ना करिए, उनको अपनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए। जरूर से जरूर आपको अपने परिवार के लिए, अपने समुदाय के लिए, अपने समाज के लिए जरूर से जरूर अच्छा काम करेंगे। आपकी आंखें नम दिख रही है, क्या कहिएगा? जय श्री महाकाल। मैं महामंडलेश्वर कौशल्यानंद गिरी की शिष्या संजना नंदगिरी। आज हमारे जो ट्रांसजेंडर जो है, हमारा शहादत दिन है। जो हमारे जितने किन्नर समुदाय हैं, जो हमारे लड़ते लड़ते जो उनका जो देहांत हो गया है, जो शहीद हो गए हैं, जो अपने हक के लिए लड़ते शहीद हुए हैं, तो आज उनकी याद में हम कैंडल मार्च कर रहे हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा, महाकुंभ करीब है और ऐसे में 33 करोड़ देवी देवता यहाँ वास करते हैं, आप लोग हवन यज्ञ भी करते हैं, तो इनकी याद में किस तरह से हवन होगा कि इनकी आत्मा को शांति मिले? जी, आज हम 2025 का महाकुंभ होने वाली है।
तो हम लोग उसके लिए भी चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। और हम लोग पूरा हमारा किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर समाज, LGBTQI समाज के लोग, हम लोग सब कोई चाहते हैं कि हमारे प्रयागराज के जो महाकुंभ हो वो दिव्य हो, भव्य हो और स्वच्छ हो। और क्योंकि ये कुंभ ऐसा है कि विश्व में ये भारत का नाम रोशन करेगा, विश्व में ये कुंभ की वजह से भी जाना जाएगा। तो ये कुंभ को बहुत सफल बनाए, दिव्य बनाए और भव्य बनाए। और आप सभी जितने भी हमारे देशवासी है, जितने भी देश विदेश के जितने भी हमारे देश के वासी है, सभी से मैं यही कहूंगी कि आइए और कुंभ में आइए, अपना जरूर से जरूर भागीदारी दीजिए और कुंभ को दिव्य बनाइए, भव्य बनाइए, स्वच्छ बनाइए। क्या कहेंगे, आप भी आज समुदाय के साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमको किसी भी अधिकार का समर्थन करने के लिए उस जैसा होना जरूरी नहीं होता है। अगर हम महिला अधिकार का समर्थन कर रहे हैं तो इसका मतलब नहीं है कि हम महिला हो तो ही करें। हमारे आसपास के लोग, हमारी मम्मी, सब लोग महिलाएं होती है तो हम उनके लिए समर्थन करते हैं। तो ऐसे अगर हम ट्रांसजेंडर का समर्थन कर रहे हैं तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप ट्रांसजेंडर ही हो। हर कोई, हर इंसान का अधिकार का समर्थन करे, क्योंकि सभी मानव हैं और सभी को मानव अधिकारों के साथ जीने का, लड़ने का, पाने का अधिकार है। देखिए, बड़ी बात निकल के आई कि भले ही आप किन्नर समाज से ना हो, मगर किसी को भी हक दिलाने में आपको अपनी भूमिका निभानी चाहिए। और आज इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर रिमेम्बर्स डे पर जहां किन्नर समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं और जो किन्नर अपनी लड़ाई के लिए शहादत दी है, उनकी आत्मा की शांति के लिए कैंडल निकालकर उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। और चलिए अब बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। बता दें, हरिद्वार में SSP के निर्देश पर जिले के सभी थाना और कोतवाली क्षेत्रों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जा रहा है। हाल ही में देहरादून में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद पुलिस ने अलर्ट होकर इस दिशा में कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। SSP ने सभी थाना और कोतवाली प्रभारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सघन अभियान चलाएं। इसके तहत पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। माननीय SSP महोदय के कुशल नेतृत्व में हरिद्वार में काफी सघन चेकिंग की जा रही है और अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जो लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करते हैं, ड्रंकन कंडीशन में गाड़ी चलाते हैं, उनके काफी मात्रा में वाहन भी सीज किए गए हैं। और इसी के साथ साथ होटल ढाबों में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जो लोग होटल ढाबों में अवैध तरीके से शराब पिलाने का कार्य करते हैं, उनको भी सचेत किया जाता है कि वो ये सब ना करें। हाँ, अगर इस तरह का कोई भी मामला हमारे संज्ञान में आता है तो डेफिनेटली इस पर कार्रवाई होती है और हम लोगों से अपील भी करते हैं कि ये सब चीज ना करें, क्योंकि ये उनके साथ साथ बाकी सबको भी डेंजर में डालती है। और वही आपको बता दें, श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश राठौर ने आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोग महापीठ को राजनीति का शिकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस संबंध में जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर मामले की जांच की मांग की है। श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ का गठन हमने 10-12 साल पहले किया था और तहसील हरिद्वार के अंदर वो श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम से, मेरे नाम से पंजीकृत है और इसी के आधार पर उसमें टॉयलेट, ATG, उसका कार्यालय, ये सब पंजीकृत है और अनेकों कार्यक्रम उसके माध्यम से हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 102 करोड़ की लागत से सागर के अंदर रविदास जी का मंदिर, उसमें मुझे मुख्य आचार्य बनाया। 22 करोड़ की लागत से हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय सैनी जी ने, नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर जी ने उसमें अपना मुख्य आचार्य बनाया। ये बार बार मैं फेसबुक के ऊपर भी डालता रहता हूँ। देश और दुनिया के हजारों करोड़ लोग उसमें जुड़े हैं। कुछ लोग घिनौनी राजनीति करके, कुछ लोगों के बहकावे में आकर रविदास पीठ को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। उसमें अपने नाम का इस्तेमाल करके रविदास पीठ को बदनाम कर रहे हैं और उसको घिनौने तरीके से अपनाना चाहते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध मैं ज्वालापुर कोतवाली के अंदर मुकदमा दर्ज कर रहा हूं, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा हूं। एक मास्टर धर्मेंद्र सिंह है बोंगला का, वो उसने अपने आप को प्रदेश अध्यक्ष कैसे लिखा जबकि मैंने बहिष्कार कर रखा है। और एक सुरजीत सिंह है दिल्ली के, उन्होंने अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखा। किन के कहने के ऊपर लिखा, किस आधार के ऊपर लिखा, उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। इनके खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करके
जो षड्यंत्र हुआ है, जो जो धाराएं इनके ऊपर बनती हैं, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और ऐसे लोगों को सबक सिखाया जाना चाहिए। सिंह को हमने हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया था। ये लोग कुछ लोगों के बहकावे में, कुछ राजनीतिक लोग हैं जो इनको बहकाते फुसलाते हैं और पीछे से हमारी राजनीतिक छवि और सामाजिक छवि को खराब करना चाहते हैं।